अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दो खुशखबरियां सुनाई थी। आज फिर अपने व्लॉग का आगाज़ एक खुशखबरी से करता हूं और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त की आज समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो है वो ज़मानत मंजूर कर लिया और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने उस दरख्वास्त को समाअत के लिए बहुत अरसे के बाद जो है वो मंजूर किया था और उसके बाद समाअत जब ख़त्म हो गई तो फ़ैसला सुनाने के बजाय फ़ैसला महफूज कर लिया और उसमें भी उन्होंने बहुत टाइम लगाया और फिर एक अरसे के बाद जब फ़ैसले का ऐलान किया तो वो फ़ैसला जो है सिर्फ ज़मानत का मामला था, लेकिन उन्होंने दर्जन सफ़हात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जारी किया और उस फ़ैसले में लिखा कि चूँकि इसमें ऐसी दिफात शामिल है जिसमें मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत भी दी जा सकती है, लिहाजा ये कहकर उन्होंने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बहरहाल फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और आज 3 रुकनी बेंच ने उस ज़मानत के केस में उन्हें ज़मानत दे दी है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि साइफर के केस की हकीकत भी बयान कर दी और साइफर केस को उड़ा के रख दिया। 3 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसे देखकर जो है वो आप समझ लीजिए कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी हैरान रह गए। जस्टिस सरदार मसूद साहब ने कहा कि ये जजमेंट तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो पूरा जजमेंट कर दिया, बस सिर्फ रस्सी देने की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब इस केस पे तो वो दिफात अप्लाई नहीं होती, जो मौत की वो दिफात जो आपने लगाई वो तो अप्लाई नहीं होती हैं इस केस के ऊपर। इसी तरह अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म मासूम है और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया इस समाअत में। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब अपने साथ साइफर ले गए थे या उन्होंने गुम कर दिया था तो उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सलामती कौंसिल की जो 2 मीटिंग्स की थी वो किस बुनियाद पे की थी। ये एक ऐसा नुक्ता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर शहबाज शरीफ को जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। ये एक फजूल केस था और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के नामवर वकील जनाब एतजाज़ अहसन जो हैं वो मुसलसल ये बात कह रहे थे कि जिस वक्त भी साइफर का केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उसी दिन ये केस उड़ जाएगा। और आज ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने आ गई। बड़े बुनियादी सवालात उठाए, साफ नज़र आता था कि इस्तगाशा के वकीलों के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आज़म खान के बयान से ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि इमरान साहब के पास जो दस्तावेज़ थी वो साइफर नहीं था। आप देखिए कि कितने अरसे से साइफर केस में इमरान खान को जो है वो इन्होंने जेल में डाला हुआ है और उसके केस को जो है वो कभी जेल ट्रायल करते हैं और जेल में भी रह के कभी कहते हैं कि इन कैमरा ट्रायल करेंगे, मीडिया को जाने नहीं देते, फैमिली को जाने नहीं देते और एक शोर मचाया हुआ था इमरान साहब के मुखालफिन ने कि साहब बस सज़ाए मौत इस केस में हो जाएगी। इमरान साहब ने पता नहीं कितना जुल्म कर दिया। अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी दुश्मन क़ुव्वतों को फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज़ात आपने पेश किए हैं उससे तो लगता है कि दुश्मन क़ुव्वतों को नुकसान पहुँचा है। इस कदर मज़ाहिया जो है ना वो ये केस था। बहरतौर जी उम्मीद यही है कि जितने केसेस भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चूँकि बेसलेस हैं लिहाजा इसी तरह वो उड़ के रह जाएंगे। इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि इस वक्त
आप समझ लीजिए, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आज भी मुझे यही कहना पड़ेगा, क्योंकि कल से अब तक जो है, जो भी ये जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और जिस तरह नॉमिनेशन पेपर्स लेके भाग रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन होने जा रहा है। लोग छांगा मांगा को भूल जाएंगे, लोग झरलू को भूल जाएंगे, और जितनी ख़तरनाक किस्म की हरकत और सकनात इस वक्त हो रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, समझ नहीं आता कि क्या होगा। मैंने कुछ थोड़ा सा डाटा जमा किया है कि आज वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई केस हुआ है, किसी के कागजात नामज़द छीने गए हैं या कोई ज़्यादती है, तो हम उसे देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुसलसल वज़ीर आज़म जो है वो इस किस्म के जो है ना गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो सूरत हाल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, PTI के रहनुमाओं के साथ, कारकुनों के साथ, उम्मीदवारों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो थोड़ा डाटा आपको मैं बताता हूँ। ये आप देखें कि ये रियासती फस्ताहियत की चंद मिसालें आपको दे रहा हूँ। नॉर्थ पंजाब में ज़िला अटक में मेजर तारिक सादिक सारे ख़ानदान के कागजात छीन लिए गए। ये डाटा है, आपको दे रहा हूँ मैं। ज़िला मियांवाली उमैर नियाज़ी कागजात नामजदगी छीन लिए गए। अमजद नियाज़ी जेल में तशद्दुद, जेलर दस्तखत करवाने से इनकारी। ज़िला खुशाब उमर असलम ऐवान, हसन असलम ऐवान, फ़तेह खालिद बंदियाल कागजात नामजदगी जमा करवाने जाने वाला शख्स RO ऑफिस के बाहर से हुआ। ज़िला चकवाल मलिक अख्तर शहबाज कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। ज़िला सरगोदा मलिक शफकत ऐवान RO का कागजात नामजदगी वसूल करने से इनकार। बैरिस्टर अब्दुल्ला काहिलों घर पर हमला, कागजात नामजदगी ढूंढते रहे। सेंट्रल पंजाब ज़िला लाहौर में हाफिज़ फरद वकला से कागजात नामजदगी छीन लिए। हम्माद अजहर पुलिस और नामालूम अफराद का घर पर धावा, कागजात नामजदगी ढूंढते रहे। हसन नियाज़ी जेलर ने कागजात पर दस्तखत नहीं करने दिए। सनम जावेद जेलर ने कागजात पर दस्तखत नहीं करने दिए। ज़िला वज़ीराबाद अहमद चट्ठा वकला गिरफ्तार, कागजात नामजदगी छीन लिए। ज़िला हाफिज़ाबाद शौकत भट्टी वकला से कागजात नामजदगी छीन लिए। ज़िला गुजरांवाला मियाँ तारिक RO का कागजात नामजदगी वसूल करने से इनकार। चौधरी मोहम्मद अली पुलिस ने कागजात फाड़ दिए। ज़िला सियालकोट हैदरगुल पुलिस ने RO ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया। एहसन गुलाम अब्बास डेरे घर पर रेड, कागजात नामजदगी ढूंढते रहे। ज़िला गुजरात RO तहरीक इंसाफ से वाबस्ता उम्मीदवारों को ज़ाती हैसियत में तलब करके कागजात जमा करने पर बजिद। वेस्ट पंजाब ज़िला टोबा टेक सिंह उसामा हमजा कागजात नामजदगी वसूल करने से एक रोज़ कबल अगवा। ज़िला झंग शेख वकास अकरम कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोकने के लिए धौंस धमकियाँ, फैक्ट्रियाँ, पेट्रोल पंप, कारोबार सब बंद। साउथ पंजाब में ज़िला भावल नगर शौकत बसरा वकला को गिरफ्तार करके कागजात नामजदगी छीन लिए। समीउल्लाह चौधरी घर पर धावा, कागजात नामजदगी ढूंढते रहे। ज़िला मुल्तान शाह महमूद कुरैशी वकला से कागजात नामजदगी दीगर फाइल छीन ली। ज़िला खानेवाल आबिद महमूद खग्गा इलेक्शन फॉर्म हासिल करते हुए RO ऑफिस से गिरफ्तार। ज़िला विहाड़ी जाहिद इकबाल वकला गिरफ्तार करके कागजात नामजदगी छीन लिए। ज़िला लिया नियाज अहमद झक्कड़ कागजात नामजदगी जमा करवाने से एक रोज़ कबल घर में तोड़फोड़, मुलाजमीन का अगवा। अडियाला जेल में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने जाने वाले वकील को कई घंटे हफ्जा बेजा में रखा गया। ये सूरत हाल है जी पूरे पाकिस्तान के। वज़ीर आज़म कहते हैं कोई एक आध केस हुआ तो आप हमें बताइएगा, हम देखेंगे। दूसरी तरफ चूँकि इंतखाबात का मामला है, इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी दाखिल करने की तारीख में 2 दिन का इजाफा कर दिया है। तमाम सियासी जमातें चाहती थीं, और इन हालात में कारकुनों को मोटिवेट करने के लिए और लोगों से दरख्वास्त करने के लिए चेयरमैन इमरान खान ने फिर एक पैगाम जारी किया है। वो पैगाम मैं आपको सुनाता हूँ। हम सब ने 8 फरवरी को पहुँचना है, और ये उनका पैगाम है जो मैं आपको सुना देता हूँ।
یہ انہوں نے پاکستانی قوم کے نام یہ پیغام بھیجا ہے آج، یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عمران خان کہتے ہیں، ملک و قوم کی خدمت کی ایک پوری تاریخ رکھنے والے محب وطن شہری کے طور پر اپنے وطن کی صورتحال پر نہایت فکر مند اور تشویش میں مبتلا ہوں۔ پاکستان کو جس جانب دھکیلا جا رہا ہے وہ سراسر تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ مقتدر اور عدلیہ میرے یا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور فوری زد پہلے سے کمزور معیشت اور IMF کے ساتھ ہمارے معاملات پر پڑے گی۔ IMF سے تعاون کا وعدہ صاف شفاف انتخابات سے مشروط تھا۔ قومی انتخابات ملک کو سیاسی و معاشی بحرانوں سے نکالنے کا بیش قیمت موقع ہے۔ صاف شفاف انتخابات سے ملک میں اس سیاسی استحکام کا دروازہ کھلے گا جو معاشی استحکام و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کی غیر قانونی پکڑ دھکڑ، ان سے کاغذات نامزدگی چھین کر انہوں نے ہراساں کر کے ہمیں انتخاب سے باہر کرنے کی ظالمانہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وفاق کی علامت اور ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو جبراً انتخاب سے باہر کر کے سیاسی استحکام کو تباہ و برباد کرنے کی مجرمانہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں معاشی استحکام کی توقع ممکن نہیں، جس سے IMF پروگرام کی کامیاب تکمیل کے مواقع کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ جمہوریت سے عوام کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنی رائے کے اظہار اور حکومت کے انتخاب کا موقع فراہم کرتی ہے۔ پچھلے 20 ماہ کے دوران بنیادی آئینی حقوق کی بدترین پامالیوں، ناکام ترین حکومتوں کی تباہکن معاشی و انتظامی پالیسیوں اور شہری و سیاسی آزادیوں کے سلب کیے جانے پر عوام شدید غم و غصے کی حالت میں ہیں۔ آئین و قانون کی بالادستی اور جمہوری اقدار پر کامل یقین رکھنے والی جماعت کے طور پر تحریک انصاف نے عوام کے غصے کو پرامن سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے دستوری طریقے سے سنبھالا اور ملک کو انتشار سے بچائے رکھا۔ آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو اپنے جذبات کے آئینی اظہار کا موقع نہ دیا گیا تو اس سے نہایت مہلک نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ تھا عمران خان کا پیغام۔ جی آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔